जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी। तंत्र और वासना क्या चीज़ है? तंत्र कभी हम लोग को नहीं बताते हैं कि अपने वासना को तुम सप्रेस करो, उसको दबाओ, कभी नहीं बताते तंत्र। ये हम लोग को बताता है कि अपना जो वासना है, जो काम शक्ति है, उसको देखो अच्छे से, उसको ऑब्जर्व करो कि उसका प्रकृति कैसा है, उसका नेचर कैसा है। जो वासनाएं हम लोग के मन में आते हैं, जो विभिन्न वासनाएं मन में आते हैं हम लोग का, कोई कोई टाइम में काम भी हम लोग के उत्तेजित होते हैं, क्योंकि हम लोग 3 गुणों से बंधे हुए हैं, सत्व, रज और तमो। कभी कभी हम लोग का तामसिक गुण भी आता है, कभी कभी रजसिक गुण भी आता है, कभी कभी सात्विक गुण भी आता है। तंत्र हमेशा हम लोग को बताता है कि अपना वासना जो है, जो काम शक्ति है, इसको दबाओ मत, इसको हमेशा कॉन्शियसली देखो, इसका प्रकृति क्या है। उसके बाद तंत्र हम लोग को बताते हैं कि अगर हम लोग काम वासना को दबाएंगे तो ये एक बहुत बड़ा धोखा होगा, क्योंकि आज तक किसी ने भी अपने काम वासना को दबा के सक्सेसफुल नहीं हो सका, काम पर विजय नहीं प्राप्त कर सका। काम पर विजय प्राप्त करना एक नामुमकिन बात है। इसीलिए तंत्र हम लोग को बताते हैं कि अपने काम शक्ति जो है उसको अच्छे से देखो, उसको महसूस करो, और वो जो शक्ति है उसको योग से, उसको साधना से, अपने मूलाधार चक्र से उठा के आप सहस्रार तक लेके जाओ। इसका मतलब हो गया, तंत्र हम लोग को बताता है कि जो कामना है, जो वासना है, ये गलत नहीं है, ये कभी भी गलत नहीं हो सकता है। अगर कामना और वासना गलत होता, ना ही आप आज इस दुनिया में होते, ना ही मैं इस दुनिया में होता। ये एक दिव्य शक्ति है, एक दिव्य अनुभव है, जिसे हम लोग को नहीं दबाना है, जिसे हम लोग को उठा के लेके जाके, जो शक्ति को मूलाधार से उठा के लेके जाके सहस्रार तक लेके जाना है। इसका नाम ही तंत्र है, इसका नाम ही कुंडलिनी शक्ति है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कामना और वासना जो है, इसके ऊपर में हम लोग को जानना पड़ेगा, इसका प्रकृति कैसा है। इसीलिए हम लोग हमेशा बताते हैं तंत्र में कि अपने वासना को ऑब्जर्व करो, गौर करो, इसको देखो, ये तुमको कहाँ से कहाँ लेके जाता है। उसके बाद इसको लेके आओ अपने सहस्रार तक। इसी का नाम ही तंत्र है। जय माँ कामाख्या, जय माँ बगलामुखी।